उस महान साहित्यकार को मेरा सत सत नमन, जिनकी स्मृति में आज ये आयोजन बहुत ही अच्छे साहित्यकार और उनके अनुज परम आदरणीय राजेंद्र त्यागी जी ने किया और हर वर्ष वो इसे करते रहे हैं। मैं ये महसूस करता रहा हूं जब जब त्यागी जी की बात होती है कि प्रतिभा और प्रसिद्धि का आपस में कोई लेना देना है नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें प्रतिभा बहुत ज्यादा है और उनका उतना नाम नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारक काम करते हैं और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच ही नहीं है कि वो दुर्भाग्य त्यागी जी के साथ भी रहा। जब जब आप उन्हें ध्यान से पढ़ते हैं, उनके शब्द संयोजन की बात आती है, उनकी रचनाओं में प्रवाह की बात आती है या भाषा शैली की बात आती है, तो मैं कम से कम उन्हें दुष्यंत से कहीं भी कमतर नहीं मानता। और जब जब प्रसिद्धि की बात आती है तो उनके हिस्से में कितना आया ये सब जानते हैं। तो प्रयास किया जाना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा उनकी चर्चा हो। जब हम यहाँ बोले केवल अपनी अपनी बात तो हम करते ही हैं अपनी रचनाओं के लिए, लेकिन उनके बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ कहें। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे आयोजन जब हों तो कुछ ना कुछ हमें मिलकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि एक आयोजन ऐसा भी हो जब केवल उनकी रचनाओं पर ही चर्चा हो, केवल उन्हीं की रचनाएं हर आदमी पढ़े और उन पर अपना वक्तव्य दे। ऐसे प्रोग्राम के साथ तारीख पेड़ से कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। हाँ बिल्कुल, तभी है उनकी चर्चा। मेरी इच्छा है कि एक बार ऐसा ही कुछ आयोजन हो यानी कि जब केवल उन्हीं की रचनाएं पढ़ी जाए और उन्हीं पर विचार विमर्श ज्यादा से ज्यादा चीज पहुंचे। मैंने एक प्रपोजल पहले रखा था जी जी, एक एकल व्यक्ति का जी एक शाम उसके नाम या 4 से घंटे उसके नाम जी जी जी, ये कम से कम इन साहित्यकारों के विषय में जरूर ऐसा होना चाहिए। 4 पंक्तियां उनके बारे में देना चाहता हूँ। एक दिन प्रदीप डे जी, कहूँ क्या बारे में तेरे तेरी क्या बात है त्यागी, कहूँ क्या बारे में तेरे तेरी क्या बात है त्यागी, अलग सी सोच थी तेरी अलग जज्बात थे त्यागी, भुलाया ही नहीं जाता ये तेरा काम ऐसा है, सभी है स्वार्थ में अंधे कहाँ कोई तेरे जैसा, सभी है स्वार्थ में अंधे कहाँ कोई तेरे जैसा। तो जब वो लिखते हैं कि मुझे संसार में पैदा किया 2 लाशों ने, तो यहाँ से पूरी बात साफ हो जाती है कि कितना दर्द का दरिया लेकर के वो आदमी जिया और कितनी साफगोई के साथ जिया। और जो साफ साफ कहता है उसे कष्ट तो उठाने ही पड़ते हैं, उसकी प्रतिभा को दबाया तो जाता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि मैं अपनी पंक्तियां शुरू करता हूँ। क्यों जफा बार बार करता है, क्यों जफा बार बार करता है, दिल तेरा एतबार करता है। धोखा वही देगा जिस पर आप ज्यादा एतबार करेंगे। क्यों जफा बार बार करता है, दिल तेरा एतबार करता है, तुझको धड़कन बनाया है मैंने, तू ही दुश्मन शुमार करता है, और तू ही दुश्मन शुमार करता है। मुझे भी पता लगना चाहिए ना, वरना तो मुझे वहां जाने में देर चलेगी। बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल बड़ी साफ साफ बात। एक मुक्तक और आपको देता हूं। काश ऐसा हो तू फिर आके मिले, काश ऐसा हो तू फिर आके मिले, खुदा करे कि मुस्कुरा के मिले। काश ऐसा हो तू फिर आके मिले, खुदा
कुछ तो कहना बहुत जरूरी है। और पंक्तियां आप देखिएगा, बदनजर क्यों नजर उठा के मिले, बदनजर क्यों नजर उठा के मिले। तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए समाज में, कम से कम हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना सीख लें। और यदि 50 साल की उम्र में भी हम ये नहीं सीख रहे हैं तो फिर क्या मर के सीखोगे? यदि हम इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि जो अच्छा है उसे अच्छा कह दें और बुरे को बुरा कह दें, तो फिर लंबी चौड़ी बातें करने से कोई हासिल नहीं है। साफ कोई जरूर होनी चाहिए। एक बदल के 2-4 शेर कहने की कोशिश करता हूँ, हालांकि तबीयत मेरी कुछ ठीक है नहीं। पेश आते नहीं जो कभी प्यार से, जख्म देते हैं जो अपने व्यवहार से, वही गफलत, वो जो गफलत में थे हम खुदा हो गए, लग रहे हैं वही आज बीमार, पेश आते नहीं जो कभी प्यार से, जख्म देते हैं जो अपने व्यवहार से। और संजीव भाई से जीतने की जिन्हें हो गई थी सनक, जब आदमी को सनक हो जाती है ना तो वो अच्छा बुरा नहीं देखता। जिन्हें हो गई थी सनक, जीतने की जिन्हें हो गई थी सनक, दिल मिलाए हुए हैं वही हार से, जख्म देते जो अपने व्यवहार से, वो ज़बानें भी अब हो गई हैं मधुर, वो ज़बानें भी अब हो गई हैं मधुर, तेज दिखने लगी थी जो तलवार से, तेज दिखने लगी थी जो तलवार से, जख्म देते जो अपने व्यवहार से। महंगाई की बात तकरीबन सजी में गई है। आदमी के अलावा तो महंगा है सब, आदमी के अलावा तो महंगा है सब, दर सा लगने लगा सारे बाजार से, दर सा लगने लगा सारे बाजार से, जख्म देते वो अपने व्यवहार से, आंखों में आग सी दिख रही है यहाँ, आंखों में आग सी दिख रही है यहाँ, सबके दिल में भरे हैं क्यों अंगार से, जख्म देते वो अपने व्यवहार से। और शेर देखेंगे, फर्क उसने किसी में भी रखा है क्या, फर्क उसने किसी में भी रखा है क्या, पूछता हूँ यही सारे संसार से, जख्म देते जो अपने व्यवहार से, ये तिरंगा हमें ये सिखाता है बस, ये तिरंगा ये सिखाता है बस, यारो बच के रहो सारी तकरार से, जख्म देते रहो अपने व्यवहार से। और मुक्ता संजीव भाई देखे बतौर खास भी है और शेर भी देखे, अगर मैं कहूँ के लिए लिखी गई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आओ मिलकर बसा
जख्म देते जो अपने व्यवहार से। बहुत शुक्रिया। और दो शेर त्यागी जी की गजल के मैं जरूर कहना चाहूंगा, उनकी गजल मुझे बहुत पसंद है। वही टूटा हुआ दर्पण बराबर याद आता है, वही टूटा हुआ दर्पण बराबर याद आता है। उदासी और आंसू का स्वयंवर याद आता है, वही टूटा। कभी जब जगमगाते दीप गंगा पर टहलते हैं, किसी सुकुमार सपने का मुकद्दर याद आता है। समंदर के किनारे चांदनी में बैठ जाता हूँ अकेले, उभरते शोर में डूबा हुआ स्वर याद आता है। कभी जब साफ नीयत आदमी की बात चलती है, वही त्यागी बड़ा बदनाम अक्सर याद आता है। तो त्यागी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग जरूर बजा दीजिए। बहुत आभार, बहुत मन से आपने सुना, बहुत शुक्रिया। त्यागी नरेंद्र याद आता है। अरे ये तो याद